कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गुरु गौरांग गौ जयता। सभी बोलिए। एवं संदर्शिता संदर्शिता यंग यंग हरिणा हरिणा भृत्यवश्यता दृष्टवत्सता स्ववसेन स्ववसेन अपि कृष्णेन अपि कृष्णेन यस्येदं यस्येदं सेश्वरं शेषवरं वसे। वसे। एवं संदर्शिता ह्यङ्गहरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंशया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात्। नायं सुखातो भगवान् देहिनां गोपिकासुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम अभी तक हमने भगवान दामोदर की लीला को वहां तक सुना कि जब अनेक प्रकार से माता यशोदा उन्हें बांधने का प्रयत्न कर रही थी, तो ज्यों ही वे रस्सी लाकर उन्हें बांधने लगी तो वह रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। फिर रस्सी बांधकर उन्होंने दूसरी बांधी, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ गई। और ज्यों ज्यों वे बंधन लगाती गई त्यों त्यों वे सारे बंधन अर्थात रस्सियां कम पड़ती गई और 2 अंगुल ही कम पड़ती गई। इस प्रकार से अपने घर की सारी रस्सियां स्वदेह दामानी यशोदा संदधत्यपि, अपने घर की सारी रस्सियों को माता यशोदा ने बांध दिया, लेकिन फिर भी वह 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। ऐसा करने पर भी तो गोपी नाम सुस्मयंती नाम स्मयंती विस्मिता भवत,
सभी आस पड़ोस की गोपियां इकट्ठी हो गई और वे हंस रही थी और माता यशोदा भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन वे बड़ी आश्चर्यचकित हो रही थी कि क्या अद्भुत आश्चर्य है कि हर बार कितनी ही रस्सियां जोड़ने पर 2 अंगुल ही कम पड़ रही हैं और किसी भी प्रकार से रस्सी छोटी नहीं हो रही है। ये कृष्ण की कमर भी बड़ी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी रस्सियां 2 अंगुल कम पड़ जा रही हैं। ये बड़े आश्चर्य का विषय है। यदि हम इसे कल्पना करें तो आप स्वयं ही सोचिए, अगर आपके साथ ऐसी घटना हो तो आपको कितना आश्चर्य हो जाएगा। तो अब फिर भी माता यशोदा बांधने का प्रयत्न करती रही कि कुछ भी हो, आज इसे बांध के ही छोड़ना है। तो अपनी माता यशोदा को इतना परिश्रम करते देख, जो घोर परिश्रम कर रही थी कृष्ण को बांधने के लिए, उस कारण से जिनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था, सारे शरीर का श्रृंगार, विशेषकर जो सिर में उन्होंने फूल गुथे हुए थे जूड़े में, वे सब बिखर चुके थे। तो ऐसा परिश्रम देखकर सब प्रकार से माता यशोदा मन बुद्धि और शरीर से परिश्रम कर रही थी। तो भगवान कृपा के वशीभूत हो गए और उनकी जो इच्छा थी, जो उन्होंने इच्छा की थी मैं ना बंधूं, कहीं मुझे खेलने के लिए नहीं मिलेगा, उन्होंने उस इच्छा को छोड़ दिया और बंधने की इच्छा कर ली। और भगवान की कृपा शक्ति जो परम भास्वती है और सभी शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसके बल से वे अपने प्रिय भक्तों के द्वारा भी बांध लिए जाते हैं, तो उस कृपा शक्ति सामने आ गई और अपनी कृपा के वशीभूत होकर भगवान अपने बंधन में आ गए। आशित स्वबंधने, अपने ही बंधन में आ गए, यहाँ ये कहा गया। तो ऐसा कहने के बाद सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटियों में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक भी गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही माँ के बंधन में बंध गए। इतना कहते ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित सुनो, हे परीक्षित सुनिए, एवं संदर्शिता हरिणा भृत्यवश्यता। हे परीक्षित ध्यान से सुनो, इस प्रकार से इस लीला के माध्यम से भगवान हरि के द्वारा यह दिखा दिया गया, सम्यक रूप से पूर्ण रूप से यह दिखा दिया गया क्या भृत्यवश्यता, कि वे अपने अनन्य प्रेमी भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, अपने अनन्य प्रेमी भक्त के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। इस लीला के माध्यम से हे परीक्षित, भगवान हरि ने इसे भली भांति दिखा दिया कि वे परम स्वतंत्र हैं। कह रहे स्ववशेना भी, यद्यपि वे स्ववश हैं, अपने वश में ही हैं, स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र स्वराट पुरुषोत्तम हैं। किसी भी प्रकार के शासन, कोई उन पे शासन नहीं कर सकता। परम स्वतंत्र, नहीं सिर पर कोई, उनके ऊपर कोई नहीं है, कोई शासन नहीं है, स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं दे सकता उनकी इच्छा में। वे परमेश्वर जो अपने ही वश में हैं, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं। अपने वश में होने पर भी श्री कृष्ण ने, और अपने ही वश में स्वयं नहीं है, करें यस्येदम सेश्वरम वसे, यह सारा जगत भी ईश्वरों सहित, ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि जो ईश्वर हैं, बड़े बड़े देवगण हैं, उन ईश्वरों सहित यस्य जिनके इदम यह सारा विश्व वसे वश में है, शेश्वरम ईश्वरों सहित, जो ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि जो बड़े बड़े देवता हैं, ईश्वर हैं, उन ईश्वरों सहित इन परमेश्वर श्री कृष्ण के ये पूरा जगत जिनके वश में है, जिनके शासन में है, और जो स्वयं किसी के शासन में नहीं है, अपने ही वश में है, स्ववशेना भी, अपने वश में होते हुए भी उन कृष्ण ने हरिण हे परीक्षित एवं संदर्शिता, इस प्रकार से माता यशोदा के प्रेम के वशीभूत होकर उनके द्वारा रस्सी में बंधना स्वीकार करके उन्होंने दिखा दिया। संदर्शिता मतलब सम्यक दर्शिता, भली भांति से दर्शा दिया। हरिणा भृत्यवश्यता, कि वे हरि अपने भृत्यों, अपने दासों सेवकों के वशीभूत हो जाते हैं, ये उन्होंने दिखा दिया। ये सुखदेव गोस्वामी तत्काल इस श्लोक को उच्चारण कर रहे हैं कि परीक्षित ध्यान से सुनो,
सारा जगत सभी देवताओं ईश्वरों सहित जिनके वश में हैं और जो कृष्ण स्वयं अपने वश में हैं, उन कृष्ण ने, उन हरि ने इस प्रकार से अपने भक्तों के वशीभूत हो जाता हूं, यह संपूर्ण जगत को दिखा दिया। भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार में यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूं, अपने प्रेमी भक्तों के वशीभूत हो जाता हूं। यहां आगे कहते हैं, यद्यपि भगवान स्वयं परमेश्वर हैं, तब ये हम कोई भी व्यक्ति यह कहने लगे कि अरे जब वे परमेश्वर हैं, परम ईश्वर का मतलब है जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उन्हें कहते हैं परमेश्वर, जो परम ईश्वर हैं। तो वे कौन है? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि वे परम ईश्वर कृष्ण हैं, जिनका जो रूप है, शरीर है, वह सच्चिदानंद है और वे गोविंद नाम से कहे जाते हैं। अनादिरादि गोविंद, वे अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, सबके आदि वही हैं। सारा जगत उनसे उत्पन्न हुआ है, संपूर्ण देवता जगत जो भी कुछ है वे सबके आदि हैं और स्वयं अनादि हैं, उनका कोई भी आदि नहीं है। और फिर कह रहे हैं सर्व कारण कारणम, वे गोविंद हैं और सभी कारणों के अंतिम कारण हैं, तो वे परमेश्वर हैं। तो यही कह रहे हैं। तो कोई कहे जब वे परमेश्वर हैं तो फिर वे कैसे परमेश्वर हुए जो दूसरे के द्वारा बांध लिए जाते हैं? अब कहे प्रेम के वशीभूत हो गए, फिर आखिर बंधन में तो आ ही गए, तो क्या उनकी परमेश्वरता की इससे मतलब जो उनकी ऐश्वर्य है, ईश्वरता है, उस पर एक तरीके से ये मतलब ये अंकित हो गया कि नहीं वे भी वशीभूत हो जाते हैं? इससे क्या उनकी जो श्रेष्ठता है वह घट गई ऐसा दिखाने से? तो कह रहे नहीं, बल्कि इसके द्वारा तो उनकी वह परमेश्वरता और बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? कह रहे यद्यपि भगवान स्वयं परमेश्वर हैं, तथापि प्रेम परवश होकर बंध जाना चमत्कारी होने के कारण भगवान का भूषण ही है, दूषण नहीं। ये दूषण नहीं है कि अरे फिर भी वे बंध जाते हैं, नहीं, ये उनका भूषण है कि वे अपने अनन्य प्रेमी भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। ये उनके भक्त वात्सल्य कि अपने भक्त के प्रति वह परम स्नेह रखते हैं, इस गुण को सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखाता है कि वे भगवान परमेश्वर होने पर भी अपने अनन्य प्रेमी भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। तो इससे भगवान की जो भूषण का स्वरूप है, इससे भगवान की महिमा और बढ़ी ही है, घटी नहीं है कि वे और उनका दूषण हो गया कि नहीं ऐसा होगा, बल्कि इस लीला के द्वारा और उनकी महिमा और अपने भक्त वात्सल्यता की वे अपने भक्त के प्रति परम स्नेह करते हैं। जो भगवद गीता में उन्होंने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, जो जैसे मुझे भजते हैं मैं भी उन्हें वैसे ही भजता हूँ। तो जो अनन्य भाव से पूर्ण समर्पण के साथ कृष्ण को भजते हैं, तो ऐसे अपने प्रेमी भक्तों के भगवान वशीभूत हो जाते हैं। तो ये परम चमत्कारिता है कि वे अपनी, और ये भगवान की स्वतंत्र इच्छामयता कि वे स्वेच्छा के अनुसार हैं, इसे भी और दर्शाता है कि ऐसा नहीं है कि भगवान परमेश्वर हैं तो वे बंध नहीं सकते, वे अपनी इच्छा से बंध भी सकते हैं। उनकी इच्छा है वे बंधे भी रहें, खुले भी रहें, कोई बाधा नहीं है उनके लिए। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं, अरे जो भगवान है, भला परमेश्वर है, उसे क्या संसार में आने की जरूरत है? वो क्यों फिर यहाँ आएंगे? यहाँ संसार में आकर ऐसे घूमना, राम रूप में लीला करें, कृष्ण रूप में और दूसरे रूपों में, उन्हें क्या जरूरत है? तो वे इच्छामय है, वे क्यों आएंगे? वे तो आ ही नहीं सकते, भला परमेश्वर क्यों आएंगे? क्यों नहीं आ सकते? जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और स्वेच्छामय है तो अपनी इच्छा से वे आ भी सकते हैं। और फिर कुछ लोग कहते नहीं, यहाँ आने पर तो जो भी आएगा वो माया के वशीभूत हो जाता है। तो नहीं, यही तो भगवान की ईश्वरता है कि माया के जगत में आने पर भी माया के वशीभूत अथवा माया के प्रभाव में नहीं आते। एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थो तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थ यथा बुद्धिस्तदाश्रया, कि यही तो भगवान की ईश्वरता है। वे प्रकृति में अर्थात माया में स्थित होने पर भी माया के गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से रहित रहते हैं
और मायातीत ही रहते हैं, माया उनके पास नहीं आती, वे अपनी चिन्मय शक्ति के द्वारा ही आवृत रहते हैं। तो ये यहाँ दिखाया गया, यही कह रहे हैं। तो ये भगवान से इसकी जो भगवत्ता है, भगवान के जो गुणों की समृद्धि हुई है इसके द्वारा, उनकी भगवत्ता में ये कोई दूषण नहीं बल्कि आभूषण का काम करा है और शोभा बढ़ाती है कि वे अपने परमेश्वर होने पर भी वे अनन्य प्रेमी भक्त के वश में हो जाते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं, बंधन में भी आ जाते हैं। अब एक बात आगे की कह रहे हैं कि आत्मा राम होने पर भी भूख लगना, कि भगवान अपने आप में ही रमण करते हैं, अर्थात अपने आप में ही आनंदमय है, उन्हें अपने आनंद के लिए या किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण है, बल्कि संपूर्ण जगत को जो भी कुछ प्राप्त होता है उनसे ही होता है। तो ऐसे आत्मा राम है, अपने आप में ही रमते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भूख लग रही है। आपने देखा है कि वे स्तन पीने की इच्छा से, दूध पीने की इच्छा से आ गए, और फिर पूर्ण काम होने पर भी अतृप्त रह जाना। पूर्ण काम भगवान को कहा जिनकी कामनाएं पूर्ण है, परितृप्त है, वे कोई अभाव नहीं है जिन्हें, लेकिन फिर भी वे माता यशोदा का स्तनपान करते हुए अतृप्त रह गए। आपने सुना कि बीच में ही छोड़कर यशोदा जी चली गई तो वे अतृप्त हो गए, छके नहीं थे, अभी भूखे ही रह गए थे। और शुद्ध सत्व स्वरूप होने पर भी क्रोध करना, जब माया के गुणों से परे हैं तो उन्हें क्रोध कैसे आ गया, वे क्रोध कर रहे हैं। और स्वराज्य लक्ष्मी से युक्त होने पर भी चोरी करना, वे स्वयं संपूर्ण लक्ष्मी के एकमात्र स्वामी हैं, फिर भी वे चोरी कर रहे हैं माखन की। और महाकाल और यमराज को भी भय देने वाले हैं, फिर भी वे माता यशोदा से डरकर भाग रहे हैं। और मन से भी तीव्र गति से तोड़ने वाले हैं। आपने सुना योगियों का मन जिन्हें नहीं पकड़ पाता है, वे ऐसा होने पर भी माता यशोदा के हाथों द्वारा पकड़े जा रहे हैं। और आनंदमय है, आपने सुना सच्चिदानंदमय विग्रह है, पूर्ण आनंद स्वरूप है, जो भगवान का स्वरूप है। भगवान में आत्मा और शरीर का भेद नहीं है, जैसे हम यहाँ शरीर में हैं तो आत्मा है जो शरीर को धारण किए हुए है, शरीर छूट जाता है, आत्मा अपने कर्मानुसार गति को प्राप्त करता है। लेकिन कृष्ण में और कृष्ण के दूसरे किसी भी रूप में, राम, नरसिंह, नारायण आदि में, किसी में, भगवान में आत्मा और शरीर का भेद नहीं है। शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है। देह देहि विभागोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। शास्त्र में कहा गया है कि भगवान में देह और देही, कि शरीर और शरीर को धारण करने वाला आत्मा, ऐसा नहीं है। भगवान में ये भेद नहीं है, इसलिए भगवान इस द्वैत से रहित है, अद्वैत है, शरीर और आत्मा का भेद नहीं है। इसलिए भगवान को केवल आत्मा भी कहा जाता है कि वे केवल आत्मा हैं। तो वे भगवान आनंदमय हैं, लेकिन आनंदमय होने पर भी दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। आपने सुना कि आंखें ऊपर को चढ़ गई हैं, आंखें मसल रहे हैं। और दुखी होना, रोना, सर्वव्यापक होने पर भी बंध जाना, सब जगह व्याप्त हैं और अंत में बंधन में आ गए। आपने सुना कि सारे जगत में, यह श्लोक आपने सुना जिसमें कह रहे न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चया, कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि जिनके अंदर बाहर कुछ नहीं है, जो संपूर्ण जगत के अंदर बाहर है, जगत से पहले जो थे, जगत के बाद में जो है, जगत भी जिनका ही स्वरूप है, पूरे जगत में सभी स्थान पर और सब समय समान रूप से व्याप्त हैं, उन भगवान को माता यशोदा बांधने लगी हैं। तो ऐसे होने पर भी वे बंधन में आ जा रहे हैं। तो ये परस्पर विरोधी चीज हो गई ना, आप समझिए, परस्पर विरोधी चीज है ये। जो आत्मा राम है, अपने आप में ही प्रसन्न है, उन्हें भूख लग रही है। जो पूर्ण काम है, जिन्हें किसी चीज का अभाव नहीं है, कामनाएं जिनकी पूर्ण है सब कुछ, वे भगवान अतृप्त रह गए हैं और शुद्ध सत्व स्वरूप हैं, जबकि माया से परे हैं, फिर भी उनमें क्रोध दिखाई दे रहा है। अब सब स्वराज्य लक्ष्मी से युक्त हैं, चोरी कर रहे हैं। महाकाल यमराज भी जिनसे भयभीत रहते हैं, वे भय के मारे भाग रहे हैं। और जो मन के भी पकड़ में नहीं आते, माता यशोदा द्वारा पकड़े जा रहे हैं। और जो आनंदमय है, वे भी दुखी होकर रो रहे हैं। सर्वव्यापक हैं, वे भी बंध जा रहे हैं। तो ये भगवान की विरोध भंजिका शक्ति के द्वारा है कि ये जो पहले तो ये जो भी क्रियाएं हैं, तो यहाँ कह रहे हैं
यह सब भगवान की स्वाभाविक भक्त वश्यता है। इसके द्वारा भगवान ने दिखाया कि वो भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं और भक्तों की दी हुई प्रेममयी सेवा को स्वीकार करते हैं। माता यशोदा पुत्र की भांति कृष्ण से परम स्नेह करती हैं, तो उनका स्तनपान भगवान माता यशोदा के लिए करते हैं। जैसे कि हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को भोजन की आवश्यकता नहीं है कि वे भूखे हैं या, लेकिन फिर भी जब भक्त प्रेम से भगवान के लिए भगवान की ही दी हुई वस्तु को भगवान को अर्पित करता है, तो भगवान उसी प्रेम के साथ, जितने प्रेम से उसने अर्पण किया है उतने ही प्रेम से भगवान उसे स्वीकार करते हैं। और इसके लिए भगवत गीता में अलग से श्लोक बोल दिया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्ति से मुझे तुलसी पत्र अर्पित करता है, को पत्र अर्पित करता है, पुष्प चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, थोड़ा जल अर्पित करता है, तो तदहम भक्त्युपहृतम स्नामि प्रयतात्मना। तो भक्ति पूर्वक और भक्ति का ही स्वरूप मेरी सेवा के उद्देश्य से जो अर्पित किया है, ऐसे शुद्ध हृदय वाले भक्त का मैं अस्नामी खाता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मैं खाता हूँ उसे। तो भगवान जो भक्त प्रेम से जिस उद्देश्य से जैसी सेवा करते हैं उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए माँ उन्हें भूख है, माता यशोदा का जो स्नेह है वही दूध के रूप में, इसलिए उस माता यशोदा जो परम स्नेह के साथ कृष्ण के गुण कीर्तन करते हुए कृष्ण के सेवा के लिए दही मिलो रही थी, माखन निकाल रही थी, जिनका मन, वाणी और शरीर संपूर्ण रूप से कृष्ण सेवा में लगा हुआ था, तो ऐसे भगवान उनके प्रेम के वशीभूत हो गए। उन्हें भूख लग गया स्तनपान करने की और वे अतृप्त रह गए। इतना माता का स्नेह था, तो जितने स्नेह से वे उन्हें पान करा रही थी, तो बीच में ही वह दूध उबलने लगा, तो वे अतृप्त रह गए कि अभी माता का जो पूरा स्नेह था, जितने आनंद से वे पिलाना चाह रही थी, वह अपूर्ण रह गया, तो भगवान भी अतृप्त रह गए। तो ये भगवान का ये भक्त वश्यता इसके द्वारा दिखाई गई है। जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं उनके लिए तो इसका कुछ उपयोग नहीं है, परंतु जो कृष्ण को भगवान के रूप में पहचानते हैं उनके लिए यह अत्यंत चमत्कारी आश्चर्य वाली वस्तु है। यह देखकर जानकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, भक्ति प्रेम से सराबोर हो जाता है कि अहो संपूर्ण विश्व के जो ईश्वर हैं, विश्वेश्वर प्रभु हैं, वे अपने भक्तों के द्वारा उखल में बंधे हुए हैं। ये देखिए उनके हृदय और भगवान के प्रति प्रीति और बढ़ जाती है कि वे अपने भक्तों का इतना मान रखते हैं कि जो उनकी ईश्वरता है उसे भी त्याग देते हैं और भक्तों के द्वारा दिए गए बंधन को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो यही समझने का विषय है हमारा कि ये भगवान में, भगवान को भूख नहीं लगती, किसी चीज का अभाव नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कोई कहे कि भगवान को भोग लगाने की जरूरत है या उसकी क्या आवश्यकता है, भगवान क्या खाते हैं। वे सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वे परमेश्वर हैं। वे अपनी भूख नहीं लगती तो क्या वे खा नहीं सकते? वे खा सकते हैं, इच्छामय है वे, उनकी जो इच्छा वो कर सकते हैं। हम कुछ लोग अपनी बुद्धि से कल्पना करते हैं वो भगवान है सबको खाने देने वाला, उसे क्या आवश्यकता है खाने की। उन्हें आवश्यकता नहीं है, हमें उन्हें खिलाने की आवश्यकता है। जब हम उनकी सेवा करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा। हमारी जो वास्तविक चेतना है कि हम भगवान के अंश और भगवान के कृष्ण के नित्य दास हैं, ये चेतना हमारी उन्नत होगी और धीरे धीरे जो हम यहाँ माया की दासता कर रहे हैं यह धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो भगवान को आवश्यकता नहीं है सेवा पूजा की, हमें आवश्यकता है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं और इतने अपने भक्त वात्सल्य से परिपूर्ण है, अपने भक्तों के प्रति इतनी प्रीति रखते हैं कि भक्त प्रेम से जैसी सेवा करते हैं उनकी, चाहे आरती के द्वारा, भोग लगाकर, प्रणाम के द्वारा, तो उसे भगवान स्वीकार करते हैं उसी भाव से। तो ये भगवान इस लीला में दिखा रहे हैं, बल्कि उनके बंधन तक में भी आ जाते हैं और भगवान में परस्पर विरोधी वस्तुएं एक साथ निवास करती हैं। यही तो उनकी भगवत्ता है। विरोध भंजिका शक्ति युक्त सच्चिदात्मना वर्तन्ते युगपद धर्मा परस्पर विरोधिनः। जो भगवान की विरोध भंजिका शक्ति है, विरोध भंजिका मतलब जिन वस्तुओं में परस्पर विरोध है, जो नहीं हो सकती हैं एक साथ, वे भी भगवान के लिए आसानी से संभव है। कैसे? यदि आप हमसे कहा जाए कि भाई क्या ऐसा हो सकता है सूर्य निकल रहा हो रात भी हो रही हो,
तो अगर सूर्य निकला है तो रात कैसे हो सकती है, और रात हो रही तो सूरज कैसे निकल रहा है। लेकिन भगवान की ऐसी लीला है, वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। विरोध भंजिका शक्ति है, जो परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं उसके भी भगवान उसका भी भंजन कर सकते हैं। वे भगवान के लिए सब संभव हो सकती हैं। तो जैसे जो अपने आप में ही रमने वाला है उसे कैसे भूख लग सकती है, तो भगवान में हो सकता है, क्योंकि वे स्वेच्छामय हैं। तो इसलिए कह रहे हैं वर्तन्ते युगपत् धर्मा परस्पर विरोधिनः, चूंकि उनकी विरोध भंजिका शक्ति है, जो विरोध को भी भंजन अर्थात तोड़ देती है, जो परस्पर विरोधी चीजें हैं उन्हें एक साथ ला सकती है। इसलिए उनमें युगपत् एक साथ ही वे सारे धर्म, एक सारे गुण निवास करते हैं जो परस्पर विरोधी हैं। जैसे वे आत्मा राम हैं लेकिन उन्हें भूख भी लग रही है, तो ये परस्पर विरोधी हैं। जो आत्मा राम में भूख कैसे लगती है लेकिन भगवान में लग सकती है, भगवान के लिए संभव है। वे पूर्ण काम है तो भी वे अतृप्त रह जाते हैं माता यशोदा का स्तनपान करते हुए। और जो यमराज को भी भय देने वाले हैं वे माता यशोदा से भयभीत भी हो सकते हैं, वे रो भी सकते हैं। तो परस्पर विरोधी गुण भगवान में एक साथ निवास करते हैं। किस लिए? तो उनकी चिन्मयी लीला है, उस चिन्मयी अर्थात दिव्य लीला के आनंद को बढ़ाने के लिए, उसमें और आनंद वर्धन के लिए। तो इस प्रकार से भगवान में परस्पर विरोधी चीजें भी हैं। तो जो भगवान को नहीं जानते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं जिन्हें भगवान की ऐसी महिमा और वे इतने भक्त वत्सल हैं, अपना भजन करने वाले प्रिय भक्त के प्रति इतना स्नेह रखते हैं, इसे नहीं समझते। केवल भगवान को यही समझते हैं कि वे बस ईश्वर हैं, पूरे जगत को चला रहे हैं, वे ईश्वर हैं। वे पूरे जगत को चला तो रहे हैं, ईश्वर तो है ही, लेकिन जो उनका भजन करते हैं उनके प्रेम का दिया हुआ उपहार भगवान स्वीकार भी करते हैं। और भगवान का हमसे नित्य संबंध है। केवल ईश्वर ये नहीं बस वे ईश्वर हैं, पूरे जगत को चला रहे हैं, सबको भोजन दे रहे हैं, जिला रहे हैं, मार रहे हैं, यही नहीं है, ये कार्य नहीं है। वास्तव में भगवान ईश्वर तो है ही, लेकिन हमारे प्रेम के वास्तविक विषय हैं, जो हम अपने हृदय में प्रीति रखते हैं, जिसे हम दूसरी वस्तुओं में लगा देते हैं। कोई अपने घर में, कोई स्त्री में, कोई पति में, कोई बच्चे में, कोई धन में, कोई संपत्ति में, कितनी प्रीति लगा देते हैं। और फिर हमें उस प्रीति का वास्तविक फल जो मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता, क्योंकि हम किसी के प्रति जैसी प्रीति रखते हैं वैसी विपरीत हमें नहीं मिल सकती, और वह सदा भी नहीं रह सकती। लेकिन भगवान के प्रति प्रीति ऐसी है कि जितना प्रीति हम भगवान से करेंगे उससे कहीं अधिक भगवान का स्नेह रहता है। तो हमारे प्रीति अर्थात हमारे प्रेम के असली जो विषय हैं, जो उपयुक्त व्यक्ति हैं, वे कृष्ण हैं। यदि हम उनसे प्रीति करते हैं तो कभी भी हमें निराश नहीं होना पड़ेगा, उदास नहीं होना पड़ेगा। ज्यों प्रीति बढ़ेगी वह आनंद देने वाली होगी और बढ़ती ही जाएगी, और उसका भगवान भी उधर से वैसा ही मतलब प्रीति करते हैं। जैसा भक्त स्नेह करते हैं उसी प्रकार से भगवान उस भक्त के प्रति और अधिक स्नेह करते हैं, और वह सदा रहेगी, कभी नष्ट नहीं होगी, कि भगवान कभी नष्ट नहीं होने जा रहे हैं। और धीरे धीरे वह प्रीति, क्योंकि भगवान के प्रति जो प्रीति है वह जीवात्मा की है, शरीर की नहीं है, इसलिए शरीर नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होगी। इसलिए देखा जाता है ना, किसी बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वह धीरे धीरे भक्ति की ओर उन्मुख हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह प्रीति पिछले जन्म जन्मांतर से उसकी भगवान के प्रति है, इसलिए शरीर बदलने पर भी नहीं बदली है। और वहीं जो संसार की प्रीति धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार की होती है, शरीर बदलते ही हट जाती है। तो ये वास्तविक जो हमारे हृदय में प्रेम है वह कृष्ण के प्रति है और उनके प्रति ही होना चाहिए। हम उस प्रेम को गलत जगह लगा रहे हैं और उस कारण से हम दुख भी पाते हैं, क्योंकि हम संसार में अपना प्रेम जहां लगाते हैं वहां से हमें वैसा प्रत्युत्तर नहीं मिलता, और उस कारण से हम फिर दुखी होते चले जाते हैं। तो ये यहाँ भगवान दिखा रहे हैं, और वे भगवान ऐसे प्रेम के वशीभूत भी हो जाते हैं। तो जो भगवान को इस रूप में समझते हैं तो उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण लीला है कि अहो देखो भगवान कितने दयालु और कितने भक्तों के वशीभूत होने वाले हैं, कितने भक्तों से स्नेह और प्रेम करते हैं कि वे उन भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं जो पूरे संसार को वश में रखते हैं। और फिर आगे कहते हैं नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात्। कह रहे न इमं विरिंचो, ये जो प्रसाद, ये कृपा जो माता यशोदा को प्राप्त हुई है,
जो आनंद जो माता यशोदा को मिला है, या जो कृपा भगवान की प्राप्त हुई है कि उनके वशीभूत हो जा रहे हैं भगवान, बांधे गए उनके द्वारा, बंधन स्वीकार कर लिया, ये कृपा, ये कृपा प्रसाद तो विरिंचो ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं हुआ, जो दिन रात वेद स्तुतियों के द्वारा भगवान की स्तुति करते। नेमम विरिंचो न भवो, जो शंकर समाधि में बैठकर जिनका निरंतर भजन करते हैं, उन शंकर को भी यह कृपा प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ। फिर कहो तो लक्ष्मी जी तो निरंतर भगवान के सटी रहती हैं, बिल्कुल उनके चरणों को दबाती रहती हैं, उनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं रेखा के रूप में। तो वे लक्ष्मी जी जो निरंतर जिनके अंग से, जिनके शरीर के बिल्कुल निकट रहने वाली हैं, वक्षस्थल पर निवास करती हैं, वे भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी इस कृपा प्रसाद को न पा पाए। प्रसादम ले भी आज तक प्राप्त नहीं किया, न विरिंचो, बार बार ना लगा रहे, नहीं किया, ब्रह्मा ने भी नहीं किया, न भवो, न शंकर ने भी नहीं किया, न श्रीरप्यंग संश्रय, जो वक्षस्थल पर निवास करती है, छाती पर भगवान के निवास करने वाली लक्ष्मी भी ने भी यह कृपा प्रसाद प्राप्त नहीं किया। जो गोपी यशोदा ने, जो विमुक्ति दान करने वाले भगवान हैं, विमुक्ति का अर्थ है विशेष मुक्ति। एक तो मुक्ति संसार के बंधन से छुड़ा देना मात्र, लेकिन विशेष मुक्ति अर्थात जो कृष्ण से बहिर्मुख वासनाएं हैं, चाहे वह भोग की हो या मुक्ति की हो, उसे भी नष्ट करके उनसे भी मुक्त करने वाली जो विमुक्ति भक्ति है, अपनी प्रेममयी भक्ति, उसे देने वाले कृष्ण से जो प्रसाद, कृपा प्रसाद यशोदा गोपी को प्राप्त हुआ, वह अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद ब्रह्मा जो पुत्र है भगवान के, उन्हें भी प्राप्त नहीं हुआ। जो शंकर आत्मा होने पर भी जिसे प्राप्त नहीं कर पाए, और वक्षस्थल पर निवास करने वाली, निरंतर भगवान के संग में रहने वाली अर्धांगिनी लक्ष्मी भी जिस कृपा प्रसाद को पा न सके, वह कृपा प्रसाद माता यशोदा ने, गोपी कह रहे, गोपी यशोदा ने कह रहे, गोपी यत्त प्राप विमुक्ता, जो गोपी यशोदा ने प्राप्त किया है। ये कितनी अद्भुत बात है, क्या माता यशोदा का क्या श्रेष्ठ स्थान है, आप समझ सकते हैं। लक्ष्मी जी को भी वो आदर, वो कृपा प्राप्त नहीं हुई है जो यशोदा जी को प्राप्त हुई है। तो ये माता यशोदा का असमूर्ध पदवी को इसे बताया जा रहा है। और फिर आगे कहते हैं, नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्म भूतानाम यथा भक्तिमतामिह, कि ये जो भगवान हैं, जो परमेश्वर हैं, गोपिका नंदन, जो गोपिका सुत हैं, अर्थात जो कृष्ण हैं, मुरलीधर के रूप में मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, वंशी बजाते हैं, ये जो भगवान का गोप रूप है, ये गोपिका नंदन कृष्ण इस रूप में अन्य किसी को इतने सुलभ नहीं हैं। किस को कह रहे हैं कि जो देही नाम, जो देहधारी हैं, देह में ही मैं की बुद्धि रखे हुए हैं, शरीर को मैं मानकर अनेक प्रकार के कर्मकांड अर्थात पूजा करते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, उन्हें सुलभ नहीं है ये भगवान। कह रहे हैं और किसे सुलभ है, कह रहे ज्ञानी नाम, जो ज्ञान चिंता करते हैं, बैठ के मौन धारण करके आत्मचिंतन करते हैं, उन्हें कह रहे नहीं, उन्हें भी ये कृष्ण गोपिका नंदन, गोपी नंदन, गोपिका सुत भगवान श्री कृष्ण उन्हें भी सुलभ नहीं है। तो फिर जो और कौन, जो आत्मभूत हैं, जिन्होंने देह की आसक्ति काट दी है, मैं आत्मा हूँ, जीवात्मा हूँ, इस स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, कि वे ब्रह्मभूत अवस्था को हो गए, न शोक करते न इच्छा करते हैं, आत्म स्वरूप में मैं आत्मा हूँ, इस बात को जिन्होंने अनुभूत कर लिया है ज्ञान योग आदि साधना के द्वारा, क्या उन्हें प्राप्त होते हैं, उन्हें सुलभ होते नहीं, उन्हें भी इतने सुलभ नहीं है। तो फिर किसे सुलभ हैं, कह रहे यथा भक्ति मतामिह, यहाँ इस संसार में जितने भक्ति मताम, जो भक्ति से युक्त हैं, उनके प्रति
प्रीति पूर्वक भक्ति रखते हैं। भक्ति का अर्थ है, आपने सुना, अपनी संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का अनुशीलन करना, जिह्वा के द्वारा कृष्ण के नाम का, कृष्ण की महिमा का कीर्तन करना, कानों के द्वारा कृष्ण की महिमा, कृष्ण के लीला चरित्र को सुनना, आंखों के द्वारा कृष्ण का दर्शन करना, शरीर के द्वारा, मस्तक के द्वारा भगवान को प्रणाम करना, हाथों के द्वारा भगवान की सेवा करना, आरती करना, पूजा करना, और जितने भी क्रियाएं हैं और शरीर के जितने भी अंग, शरीर के द्वारा भगवान का चरण कमलों का और भक्तों का स्पर्श करना, भक्तों के चरण कमलों का स्पर्श करना, जो मतलब भगवान की भक्ति के जितने अंग हैं उनका श्रवण करना, कीर्तन करना, मन से उनका स्मरण करना। तो ये इस प्रकार से जो भक्ति से युक्त हैं उनके चरण कमलों में, वो भी प्रेममयी भक्ति, अर्थात ये नहीं कि करना चाहिए अच्छा है, जो हृदय से प्रेम से अपने आप स्वाभाविक प्रेरित होकर, ऐसा नहीं अरे नहीं करेंगे तो ठीक नहीं है, भक्ति करनी चाहिए कल्याण होगा, एक तो वह भक्ति हो गई, एक है नहीं ये करनी ही है, कृष्ण हमारे नित्य स्वामी हैं, ऐसा जानकर पूरे प्रेम से जैसे घर में लगे रहते हैं वैसे कृष्ण की सेवा में जो ऐसे भक्ति करते हैं, तो जितनी सरलता से ये भगवान गोपिका नंदन अपने अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए सुलभ हैं, वैसे देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को अथवा स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। यहां कह रहे हैं ज्ञानी पुरुष भी भक्ति करे तो उन्हें इन भगवान की प्राप्ति हो सकती है बड़ी कठिनाई से, लेकिन भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों के बड़ी सरलता से प्राप्त होते हैं। यह बड़े ध्यान से समझने का विषय है। यहां विशेष रूप से बताया गया है कि भगवान भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ गोपिका नंदन विशेष रूप से कहा कि गोपिका सुता, ये जो गोपिका सुत है अर्थात कृष्ण है, अपने इस रूप में अपने पूरे लीला ऐश्वर्य सौंदर्य माधुर्य के साथ अपने भक्त को प्राप्त होना, उन्हें मिलना, भगवान का संग प्राप्त करना, उन्हें स्पर्श करना, या माता यशोदा उन्हें गोद में उठा रही हैं, ऐसी जो कृपा, ऐसा जो आनंद प्राप्त कर रही हैं, तो ये दूसरे को प्राप्त नहीं होता। जो योगी ध्यानी अथवा कर्मकांडी बड़े यज्ञ आदि तपस्या, यज्ञ हवन और दूसरी दूसरी क्रियाएं करते हैं, उन्हें भगवान उन्हीं रूपों में मिलते हैं। किस रूप में? जो कर्मकांडी है वे ये समझते हैं कि ईश्वर हैं, भगवान ईश्वर हैं और वे हमारे अच्छे अच्छे पुण्य कर्मों का हमें फल प्रदान करने वाले हैं, बस। जो तपस्वी आदि हैं तो उन्हें तपस्या के फल स्वरूप कुछ सिद्धियां आदि प्राप्त हो जाती हैं, और जो आत्मचिंतन करने वाले या स्वरूप भूत ज्ञानी हैं वे भगवान को निराकार ब्रह्म ज्योति मान लेते हैं, वे भगवान का ऐसा संग लाभ नहीं करते। यहाँ कह रहे केवल भक्ति के द्वारा, यथा कह रहे जिस प्रकार से जो ब्रह्म ज्योति में भी जो लीन हो रहे हैं, जो अब योग ध्यान करके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान का साक्षात्कार कर रहे हैं, वह भी भगवान का ही विस्तार है। ब्रह्म ज्योति उनके शरीर का ही प्रकाश स्वरूप है और परमात्मा उनका ही अंश विस्तार है। लेकिन जो आनंद भक्तों के द्वारा साक्षात दर्शन करना, भगवान को स्पर्श करना, भगवान का आलिंगन करना, उनके साथ वार्तालाप करना, साक्षात उनका दर्शन करना आंखों से, ये जो सुख है ये केवल कह रहे हैं भक्ति मतामी है। ये जो भक्ति से जो भगवान के अनुशीलन, उनके श्रवण, उनका कीर्तन करना, उन्हें नमस्कार करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, अपने आप को उनके चरण कमलों में निवेदन करना, ऐसे भक्त को वे ही इस रूप में प्राप्त होते हैं। बाकी अन्य दूसरे लोगों को वैसे ये भगवान उस रूप में सुलभ नहीं है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार से भगवान हरि ने दिखा दिया कि वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, और जिस प्रसाद को माता यशोदा ने लाभ किया, जिस कृपा को, वह न ब्रह्मा को मिली, न शंकर को, न लक्ष्मी जी जो निरंतर भगवान के निकट रहती हैं, उन्हें भी यह सेवा सुख प्राप्त नहीं हो सका। तो इस प्रकार से यहां तक भगवान को जो दाम रस्सी में बांधा गया, इस लीला को यहां तक सुनाया, और आगे की लीला यहाँ पर कहनी प्रारंभ करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि किस प्रकार से आगे जब ऊखल में बांधे गए, उसके बाद जब दो पेड़ों का जो वृक्ष बने हुए थे जो भगवान ने उद्धार किया है, वह आगे की लीला है।
तो उससे यहाँ जो दामोदर अष्टकम में हम सुन रहे हैं, इसके अर्थ के विषय में हमने थोड़ा कल सुना पहले 2 श्लोकों का, कि पहले श्लोक में वे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, नमामि, कि पहला ही भक्ति की शुरुआत क्या है कि हम अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के चरण कमलों में नमस्कार करें। ये पहला भक्ति की प्रारंभ है। यदि हम भगवान को नमस्कार नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी हम अपने जड़ अहंकार में हैं और उन्हें अभी तक हम भगवान के सामने झुक ही नहीं रहे हैं, तो कोई भक्ति प्रारंभ नहीं है। प्रारंभ ही है कि हम पहले जाकर अपना अहंकार जो हमने बांध रखा है उसे छोड़कर भगवान के चरण कमलों में नमस्कार करें। तो उसी नमस्कार को पहले करते हैं कि मैं नमस्कार करता हूँ किनको? ईश्वरम। ईश्वर का अर्थ है जो सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण शक्ति के एकमात्र स्वामी हैं, जगत भर के स्वामी हैं और मेरे प्रभु हैं, उनको नमस्कार करता हूं। तो वे कैसे हैं? तो फिर कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपम, वे सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं, सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, वे सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। फिर आगे कहते हैं कैसे? लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, यशोदा जी के भय से दौड़ने पर अथवा सर्वदा बाल क्रीड़ा में निमग्न होने के कारण कंपित होकर जिन दामोदर के दोनों गालों पर शोभायमान कानों में स्थित दोनों कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, लसत कुंडलम, उन जिनके किस लिए? क्योंकि वे क्रीड़ा, बाल्य क्रीड़ा के कारण जिनके कुंडल झिलमिल कर रहे हैं, उन भगवान को नमस्कार करता हूं। इस कथन से भगवान की मुख की शोभा की विशेषता कही गई है, अथवा शोभायमान जो गाल हैं उनका स्पर्श की महती सुगंधि के कारण सभी अलंकारों में दोनों कुंडलों की प्रधानता के लिए इन दोनों कुंडलों के द्वारा दूसरे सभी भूषण उपलक्षित होते हैं। किन दोनों कुंडलों के द्वारा? लसत कुंडलम, सुंदर कुंडलों से सुशोभित है, इसके द्वारा भगवान के सारे आभूषणों का स्मरण किया जा रहा है, जिनमें कुंडल विशेष शोभायमान है क्योंकि ये बार बार हिल मिलकर भगवान के मुख को स्पर्श कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं जिन दामोदर की शोभा, कपोलों की शोभा, गालों की शोभा से दोनों कुंडल शोभा पा रहे हैं, इससे ज्ञान होता है कि उनके जो अंग हैं वे भूषणों के भी भूषण स्वरूप हैं। अर्थात जो भगवान के शरीर पर आभूषण हैं, उन आभूषणों से भगवान की शोभा नहीं बढ़ती, बल्कि भगवान के शरीर की शोभा से उन आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। फिर आगे कह रहे हैं गोकुले भ्राजमानम, अब वे कैसे भगवान हैं? गोकुल में गोपियों, गोपों और गोवत्स अर्थात बछड़ों आदि के साथ में भ्राजमान अर्थात सुशोभित हो रहे हैं, शोभा विशेष के द्वारा शोभायमान है। और वे श्री कृष्ण तीनों लोकों की शोभा के समूह के एकमात्र आधार स्वरूप श्री विग्रह को धारण कर गोपियों की सभा में पूजित होकर शोभा पा रहे हैं। जो संपूर्ण लोकों का शोभा का आधार है, अपने ऐसे रूप के साथ वे गोप गोपियों की सभा में पूजित होकर शोभा पा रहे हैं। इसी कह रहे हैं गोकुले भ्राजमानम। और यशोदा भीओलूखला धावमानम परामृष्टम अत्यंत ततो द्रुत्य गोप्या। और जैसे ही हाथ में लठिया लेकर अर्थात लकड़ी लेकर माता यशोदा उनके पास आई, तो उनके भय से जो भागने लगे और पीछे से माता यशोदा ने उनकी पीठ को पकड़ लिया, उन भगवान दामोदर को नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्री प्रभु